इस फीचर पे जब आप काम करोगे तो डे 1 से आपके पास में ट्रैफिक आएगा। और जैसे मैंने पहले भी बोला था, तो वेब स्टोरीज की अभी शुरुआत है। तो आप वेब स्टोरी के टेक्निकल गुरुजी बन सकते हो, आप वेब स्टोरी के भुवन बाम बन सकते हो, आप वेब स्टोरी के कैरी मिनाटी बन सकते हो। तो ये मौका है आपके पास में। आज से 1 साल बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये वीडियो तो मैंने भी देख लिया था पर मैंने तो काम ही स्टार्ट नहीं किया। काम करो भाई। तो सर मैंने जैसे ही एक वेब स्टोरी पब्लिश की तो सर अब 2 घंटे के बाद ही सर मतलब 50,000 का ट्रैफिक आ गया था एक वेब स्टोरी पे सर। उसके बाद सर मैंने 2 और पब्लिश की तो सर मतलब 3 दिन के अंदर मेरा ट्रैफिक आया था सर 1,80,000 का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। दीपावली के इतने सक्सेसफुल ब्लॉग होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि हमने हमेशा फ्रेश कंटेंट पे काम किया है। हमेशा मैंने बोला है कि जो भी नई चीज आए उस पे काम करो, किसी भी टूल पर विश्वास कम करो। और अब एक गूगल ने नया फीचर दिया है। ब्लॉग रिव्यू 20 में मुझे वेब स्टोरीज नाम का जो फीचर है उसमें निरंजन को ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, कोई काम कर ही नहीं रहा था। वेब स्टोरीज नया फीचर नहीं आया था, काफी पुराना था, मतलब 8-9 महीने हो गए थे, पर उस पर लोग काम ही नहीं कर रहे थे। जैसे ही ब्लॉग रिव्यू 20 पब्लिश हुआ, बहुत सारे लोग वेब स्टोरीज पे काम करने लग गए और उनका बहुत अच्छा ट्रैफिक आने लग गया। फिर ब्लॉग रिव्यू 22 आया जिसमें विशाल का आपने वीडियो देखा कि कैसे 10 दिन में वो 50,000 का ट्रैफिक लेके आया। अगर आपने ब्लॉग रिव्यू 22 नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देखें। तो अब हम इस वीडियो में क्या बताने जा रहे हैं। अब ब्लॉग रिव्यू 22 होने के बाद क्या हुआ है कि बहुत और भी ज्यादा लोगों के पास में वेब स्टोरी से और भी ज्यादा ट्रैफिक आने लग गया है। अब बात आती है कि जो नए बंदे हैं अगर उन्हें काम स्टार्ट करना है तो वो कैसे काम स्टार्ट करें, किस निश में स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि कौन सी निश प्रॉफिटेबल है, किस निश में हमें काम करना चाहिए और किस निश में हमें रिजल्ट मिलेगा। आपने निश वाले वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे पर ये वाला वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं जो भी निश का नाम लूंगा इस वीडियो में, साथ में हमारा एक बंदा होगा जो ऑलरेडी उस निश में काम कर रहा है और उसका अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। इसीलिए इस फीचर पे जब आप काम करोगे तो डे 1 से आपके पास में ट्रैफिक आएगा। और जैसे मैंने पहले भी बोला था, इसमें एडसेंस से तो अर्निंग होगी ही होगी, पर जो मोटी कमाई आपकी होने वाली है वो अफिलिएट मार्केटिंग से होने वाली है। अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग नहीं पता है क्या है, आपको समझना है अच्छे से, तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग पवन अग्रवाल। दीपावली एसईओ टिप्स हमारी वेबसाइट मिलेगी, वहां पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है। हर एक नया ब्लॉगर किस चीज से परेशान होता है, क्या उसको परेशानी होती है। सबसे बड़ा पहला स्टेप तो ये होता है कि भाई साहब वो स्टार्ट ही नहीं करता, वो वीडियो देखता है और स्टार्ट ही नहीं करता है। तो सबसे पहले तो भाई स्टार्ट करो। अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना तो आप 90% उन लोगों से दूर हो जाओगे जो फेल होते हैं, आप 10% में आ जाओगे। जो सेकंड चीज होती है वो होती है डीमोटिवेशन की साहब हम काम कर रहे हैं, हमें ट्रैफिक नहीं आ रहा है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ठीक है, कबीर दास जी कह के गए हैं और ये सत्य है। आप काम कर कर इसके ही सीखोगे, ठीक है। मोटिवेशन के लिए और अपनी गलतियों के लिए आप हमारे ब्लॉग रिव्यू देख सकते हैं, पर आप काम करके जितना सीखोगे ना उतना किसी कोर्स से, चाहे फ्री कोर्स हो चाहे पेड कोर्स हो, नहीं सीख सकते। पर भाई अभी तो एक ऐसा फीचर आया है जिसको गूगल पुश कर रहा है। टेक्निकल गुरुजी के इतने बड़े बनने का बहुत बड़ा रीजन है कि उन्होंने यूट्यूब पे तब काम करना चालू कर दिया जब कोई नहीं करता था, यूट्यूब नया नया आया था। तो आपके पास मौका है टेक्निकल गुरुजी बनने का वेब स्टोरीज की। भुवन बाम इतना बड़ा क्यों हो गया? उसने अच्छा कंटेंट बनाया पर उसने उस टाइम पे कंटेंट बनाया जब कोई यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बना रहा था। कैरी मिनाटी इतना बड़ा क्यों बना? क्योंकि उसने शुरुआत से, ये जितने भी बड़े बड़े आपको यूट्यूबर्स दिख रहे हैं उन्होंने शुरुआत से काम किया। तो वेब स्टोरीज की अभी शुरुआत है, तो आप वेब स्टोरी के टेक्निकल गुरुजी बन सकते हो, आप वेब स्टोरी के भुवन बाम बन सकते हो, आप वेब स्टोरी के कैरी मिनाटी बन सकते हो। तो
तो ये मौका है आपके पास में, अर्जुन बन जाओ। ठीक है, मछली की आंख है वेब स्टोरी, काम करो और ट्रैफिक आएगा ही आएगा। आप काम करोगे वेब स्टोरी में, ट्रैफिक आएगा ही आएगा। अब बस ये देखना है कि उसको इंप्रूव कैसे करते जाना है और डे बाय डे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। ठीक है, तो इससे आपको और ज्यादा अपनी वेब स्टोरीज ने करने का मौका मिलेगा। टेक्निकल गुरुजी के साथ बहुत लोगों ने काम किया होगा उनके साथ में प्लेटफॉर्म पे, बट उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने कंसिस्टेंसी अपनाई। तो अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, अपनी कंसिस्टेंसी इंप्रूव करो। ये एक बहुत शानदार फीचर है जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में देने वाला है। तो भाई साहब, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। काम करो, फटाफट काम करो। आज से 1 साल बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये वीडियो तो मैंने भी देख लिया था पर मैंने तो काम ही स्टार्ट नहीं किया। काम करो भाई। पिछला जो हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का पार्ट 1 वाला वीडियो था जिसमें हमने निश सिलेक्शन बताया था, उसमें हमने बताया था कि आपको कितने पोस्ट लिखने पड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, सारी चीजें थी। इसमें कुछ नहीं है, आप जब काम स्टार्ट करोगे तभी से आपके पास ट्रैफिक आने लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मुझे मेल करते हैं कि उनका 5 लाख पर डे का ट्रैफिक आने लग गया है। ठीक है, पर वो चैनल पे नहीं आना चाहते। तो अभी हमारे चैनल पे जो लड़के आए हैं वो उन्होंने पहले तो उनके लिए तालियां बजा दो कि वो अपना सारा ट्रैफिक दिखा के आए हैं। और बस मैं एक बात बता दूं कि जो जो मेरे चैनल पे आए हैं ना, उसको वेब मेंशन के थ्रू बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसलिए घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप घबरा के काम करोगे तो आप इवेंचुअली हारने ही वाले हो लाइफ में। आप ऐसे करके काम करोगे, काम करना है तो ऐसे करके करो। कंपटीशन झेलो ना, कंपटीशन झेल के अपने आप को जब इंप्रूव करोगे तभी लंबी रेस के घोड़े बनोगे। ऐसे डर के बैठे रहोगे कि मेरे कीवर्ड्स कोई कॉपी ना कर ले। अगर ऐसे कीवर्ड कॉपी करना होता ना तो मेरे तो दीपावली के कितने कीवर्ड्स लीक कर चुका हूं। वीडियो में जो कीवर्ड जिस पोजीशन पे आज से 1 साल पहले थे ना, आज भी उसी पोजीशन पे, कोई उनको टस से मस नहीं कर पाया। जैसे कि आपको पता है कि ब्लॉगिंग ही इकलौती ऐसी चीज है जिसे आप मुफ्त में स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हैं। मुफ्त में आप फ्री ब्लॉगर की मदद ले सकते हैं, परंतु जो फ्री ब्लॉगर है उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं और आप में से थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए। अगर आप इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं और एक वर्डप्रेस में ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर की होस्टिंग लें। मैं ब्लॉग रिव्यूज करता हूं और यहां पे आपने देखा होगा कि कितने सारे लड़के आते हैं जो कि होस्टिंगर यूज कर रहे हैं और कभी मुझे किसी से कोई कंप्लेंट नहीं मिली। तो आपको जिस रेट पर होस्टिंगर अभी अपनी होस्टिंग दे रहा है उस रेट पर दूसरी होस्टिंग्स नहीं मिलेगी और इनका जो सपोर्ट भी है बहुत अच्छा है। इनके अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस समय काफी डिस्काउंट मिल रहे होंगे और अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक यूज करेंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरा कूपन कोड भी जरूर यूज करें। प्लस बहुत सारे लोग मेरे से होस्टिंग लेते हैं परंतु मुझे इनवॉइस फॉरवर्ड नहीं करते हैं। तो प्लीज अगर आपने मुझसे होस्टिंग ली है तो मुझे अपनी इनवॉइस फॉरवर्ड करें, कुछ ना कुछ गुडीज आपको जरूर मिलेगी। तो चलो इस मोटिवेशन को यहां खत्म करते हुए हम अपनी पहली निश स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं महिपाल। स्वागत है हमारे चैनल पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके चैनल पे मेरे को इनवाइट किया। और मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा सर, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सारी टिप्स आप जो दे रहे हो ना उसी से मेरा काम हो रहा है सारा सर। अरे धन्यवाद यार, बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। तो महिपाल एक बात बताओ कि, हाँ बताओ, कुछ बोल रहे थे सर? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं 1 साल हो गया ब्लॉगिंग करते हुए, लेकिन सर मैं मतलब 6 महीनों से असफल रहा हूँ अभी तक। पिछले 6 महीनों से असफल रहा हूँ और जब से मैंने सर आपके वीडियो देखे ना, आप यकीन नहीं मानोगे सर कि मतलब मेरा काम इतना ऊपर होने लगा है सारा कि सर मुझे यकीन नहीं होता है। यार मुझे खुद यकीन नहीं होता है जब ऐसी चीज़ें सुनने मिलती हैं ना। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सारी चीज़ें मुझे सुनने मिलेगी, बट जब रिजल्ट आते हैं, लिंक्डइन पे भी लोग मुझे टैग करते हैं, इंस्टा पे टैग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो महिपाल ये बताओ कि ब्लॉगिंग कब से स्टार्ट करी? सर मेरे को आज 1 साल हो गया ब्लॉगिंग करते हुए। 1 साल हो गए। और वेब स्टोरीज पे कब से काम करना चालू किया? सर वेब स्टोरी पे जैसे आपने वो पिछले 2 वीडियो डाले ना, वहीं से सर मैंने आपके वीडियो देख के मतलब मैं पोस्ट डाली और मैंने मतलब ब्लॉग नया स्टार्ट किया तो एक पोस्ट डाली थी उस पे। ठीक है, आपके जो वीडियो देखे थे तो मेरे को लगा कि मुझे भी डालनी चाहिए वेब स्टोरी। सर बोल रहे हैं तो मतलब कुछ होगा इसमें। तो सर मैंने जैसे ही एक वेब स्टोरी पब्लिश की तो सर अब 2 घंटे के बाद ही सर मतलब 50,000 का ट्रैफिक आ गया था एक वेब स्टोरी पे सर। 2 घंटे के बाद ही? हाँ सर 2 घंटे के बाद ही। अरे वाह यार। उसके बाद सर मैंने 2 और पब्लिश की तो सर मतलब 3 दिन के अंदर मेरा ट्रैफिक आया था सर 1,80,000 का।
माय गॉड, बहुत बढ़िया। और हाँ आपको सर मतलब मैं तो मानता हूँ कि ब्लॉगिंग के गुरु आपको ही मानता हूँ सर, बस मेरा था। नहीं नहीं यार, इम्प्लीमेंट करना। देखो एक्चुअली क्या था ना कि वेब स्टोरीज फीचर इतना नया भी नहीं है, बस लोग कोशिश नहीं कर रहे थे। पहले मेरे वीडियो देख के कोशिश करने लग गए, तो यही वो वाली बात होती है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तुमने कोशिश करी और तुम आज यहाँ पे हो। और भी जो भी नई नई चीजें, जो भी चीजें आती ना, जो मैं बोलता हूँ कि नए चीजों पे काम करो, तो ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ठीक है। हाँ सर, वैसे और सर मतलब मेरे को मोटिवेट करता है मुकेश लटियाल, तो सर आपके वीडियो देखता है और मुझे मोटिवेट करता रहता है। अच्छा अच्छा, तो ये महिपाल बताओ फिर किस निश पे है तुम्हारा ब्लॉग? सर मैं वैसे तो मेरे 3-4 और ब्लॉग है, लेकिन इसका बताना चाहूँगा फैशन पे है सर, मतलब लेडीज़ की ड्रेस के बारे में बताता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये क्यों चुना था निश? सर मतलब मेरा कोई कजन है सर, वो मतलब कपड़ों का ही काम करता है, ठीक है। तो उसने बोला था कि तुम मतलब इन पे वाकई चीज़ पे लिखते हो तो एक बार इस पे भी ट्राई करो। तो सर मैंने उसी दिन एक डोमेन परचेज कर लिया था, मतलब आज से सर 10 या 15 दिन पहले की बात है। तो मैंने जैसे मतलब डोमेन परचेज किया, तो मैंने मतलब उसके अंदर डालने के लिए मसाला ढूंढा, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा था सर। तो सर मैंने इसके लिए मुकेश को चुना कि मतलब कि तू इसके बारे में बना कुछ। तो वो उसने एक पोस्ट डाली सर, मैंने एक ही पोस्ट डाली थी और एक ही वेब स्टोरी, ठीक है। मतलब मैं देखना चाहता था कि इस पे क्या मिल सकता है हमें, मतलब बाकी का तो काम कर रहे थे, जैसे लोन की वेबसाइट वगैरह है मेरी एक loanonline24.com, लेकिन सर सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि इस पे अब काम चलने वाला है मेरा आगे। ओके हाँ सर। एक्चुअली ब्लॉग रिव्यू 22 में जो विशाल भी आया था ना, उसका बिल्कुल नया ब्लॉग था, और ये भी कह रहा है इसने सिर्फ एक पोस्ट डाली और एक वेब स्टोरी डाली और उसी में ही इतना ट्रैफिक आ गया। तो मुकेश, बस ये शॉर्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो हम शॉर्ट में यहीं पे ही एंड करते हैं। सॉरी महिपाल, सॉरी, यहीं पे ही हम ये वीडियो तुम्हारे साथ एंड करते हैं। और बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और तुमने जो चीज़ें बताई हैं उससे भी बहुत लोग मोटिवेट होने वाले हैं। ओके सर, मैं सर आपका धन्यवाद करता हूँ कि सर आपने इतने बड़े चैनल पे मेरे को इनवाइट किया। नहीं नहीं, थैंक यू है ना। चलो ओके ओके सर। तो मुझे उम्मीद है कि पहली निश आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी निश। तो अब हमारे साथ हैं सचिन। तो सचिन, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। अच्छा सचिन, कुछ अपने बारे में बताओ कि कौन हो और ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी? हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन है और मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। मैंने सर मार्च 2021 में अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की थी और मैं 22 साल का हूँ। ओके, तो कितने साथ टाइम से ब्लॉग? अच्छा, मार्च से करी थी। हाँ तो जी। अभी वेब स्टोरीज पे कब से काम करना चालू किया? सर वेब स्टोरीज पे मैंने 25 नवंबर से पहली स्टोरी डाली थी, 25 या 26 तारीख को। हाँ। अच्छा, तो क्यों वेब स्टोरीज पे काम करना चालू किया था? सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी वेब स्टोरी वाली, तो उसके बाद ही मैंने सोचा चलो डाल के देख लेते हैं। तो 1-2 दिन के बाद से ही ट्रैफिक आना शुरू हो गया था, बहुत सारा। अच्छा, तो कितनी वेब स्टोरीज डाली थी तो ट्रैफिक आना चालू हो गया था? उस टाइम सर मैंने लगभग 6 या 7 वेब स्टोरी। 6-7 वेब स्टोरी से ट्रैफिक आना चालू हो गया, ठीक है। हाँ सर। तो मतलब 6वीं 7वीं डाली तब से आना चालू हुआ है ना? हाँ हाँ सर। तो जब शुरू में 4-5 नहीं चली तो डिमोटिवेट नहीं हो गए? नहीं सर, डीमोटिवेट तो नहीं हो, क्योंकि जो वेबसाइट पे काम कर रखा था उस पर भी ट्रैफिक आ ही रहा था ऑर्गेनिकली। अच्छा, आ रहा था। हाँ सर, तो 1000 डेली ट्रैफिक था ऑर्गेनिक। अच्छा, पहले से उस पे 1000 का ट्रैफिक ऑर्गेनिक था ही? हाँ पहले से। तो फिर 4-5 नहीं आई, ऐसा नहीं लगा यार क्या है इस पे तो बना दिया है, टाइम लग रहा है, नहीं करते हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि पता था टाइम हर चीज में लगता है। वेरी गुड यार, हाँ वेरी गुड। तो अभी कितना ट्रैफिक आने लग गया वेब स्टोरी से? वेब स्टोरी से सर मेरे को आया था एक दिन लगभग 1 लाख से ऊपर ट्रैफिक था एक दिन का। एक दिन का 1 लाख से ऊपर? भाई साहब, पता है जिससे सुन रहा हूं मैं उसका ऐसा ट्रैफिक आ रहा है। तो जब 1 लाख ट्रैफिक आया एक दिन में तो कैसा फील हुआ? सर अब ये फीलिंग तो वर्ड्स में नहीं बता पाऊंगा कैसा फील हो रहा था, क्योंकि ये तो पता था कि इतना ट्रैफिक आना है, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये तो सोचा नहीं था। ठीक है, तो किस निश में है सचिन तुम्हारा ब्लॉग? सर मेरा निश है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए में। मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड है ना? ठीक है, तो मैं आगे तुम्हारा सारा डेटा मैंने ले लिया है, मैं यूजर्स को दिखा दूंगा। तो सचिन, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और बहुत सारे लोगों को तुम आगे जाके इंस्पायर करने वाले हो। यस सर, मुझे भी आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लग रहा है।
ठीक है, चलो ओके। ओके सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी दूसरी निश बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी तीसरी निश। तो स्वागत है, अब हमारे साथ हैं शराफत अली। शराफत, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी शुक्रिया सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं आपके चैनल को देखता हूं तो आपसे कुछ ना कुछ सीखने के ही लिए हमें मिलता है। बहुत खुशी होती है सुन के। तो शराफत, आप बताएंगे आपकी ब्लॉगिंग कब से चालू करी आपने? जी सर, मैं 2014 से तो यूट्यूब चैनल पे काम करता था और उसके बाद मैंने 16 से ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और आपकी ये रिसेंट में अभी वेब स्टोरीज़ वाली जो वीडियो आई थी वो मैंने देखी, तो उसको वेब स्टोरी मैंने अपने ब्लॉग पे लगाई। तो लगाने के 3 से 4 दिन बाद मेरे पास 75,000 के करीब 50 से 70,000 के करीब मेरे पास एकदम से ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ। ओके। और वो 2 या 3 दिन तक ऐसे ही रहा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हुआ क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा था। मुझे टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास काम करने के लिए। तो अगर वेब स्टोरीज़ पे रोज़ और अच्छे से काम किया जाए तो 1 लाख व्यूज़ आराम से पर डे के इससे लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे साथ शराफत थे जिन्होंने बताया कि सिर्फ 3-4 वेब स्टोरी डालने के बाद ही आ गया ना ये ट्रैफिक इतना? जी, मैंने 3 डाली थी उस टाइम। 3 के बाद ही इतना ट्रैफिक आ गया इनके पास में, आ गया। आपको प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा। तो अब आप बताओ कि निश कौन सी है आपकी वेब स्टोरी की? ये ब्यूटी की निश है सर मेरी। ब्यूटी निश पे काम कर रहे हो तो, और क्या कहते हैं कि अभी वेब स्टोरी पे काम कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर इसको करूँगा और मैं तो दूसरों को भी बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी इस पे काम करें, इससे पहले ज़्यादा इसमें कंपटीशन आ जाए। तो सभी को इस पे काम करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ, अब एक्चुअली क्या, कंपटीशन तो डे बाय डे बढ़े गई, बट पॉइंट ये कि जो अपनी क्वालिटी जिसने मेंटेन कर ली ना, तो वो फिर उसकी बादशाहत हो जाने वाली है। जी बिल्कुल सर, है ना? तो बस क्वालिटी पे बाकी सारे लोग भी ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेब स्टोरी बनाए। और शराफत, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग अब तुम्हें देख के इंस्पायर होने वाले हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। आप जो इतनी इन्फॉर्मेशन वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू यार, सुन के अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये तीसरी निश बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी चौथी निश। तो अब हमारे साथ में है ऋत्विक। ये ऑलरेडी हमारे साथ ब्लॉग रिव्यू 18 में आ चुके हैं, इसलिए मैं इनका इंट्रोडक्शन नहीं लूंगा। और अगर आप लोगों को डिटेल में ऋत्विक के बारे में जानना है, ब्लॉग रिव्यू 18 देख सकते हैं। तो ऋत्विक, कैसे हो? हाँ सर, बढ़िया सर। आप सर? बढ़िया। तो ब्लॉग रिव्यू 18 के बाद कैसा रिएक्शन रहा? सर, मेरा जो साइट का जो प्रोग्रेस था वो बहुत ही बढ़िया हुआ। तो एक दिन में 400-500 के करीब चला जा रहा था। तो उसके बाद से साइट का ट्रैफिक कंसिस्टेंट होने लगा और गूगल को भी समझ में आने लगा कि सोशल सिग्नल मिल रहा, तो इसीलिए गूगल को भी समझ में आने लगा इसका कंटेंट बढ़िया है और इसको रैंक करते हैं। तो इसके बाद से वो थोड़ा रैंक करना चालू कर दिया। बहुत सारे पोस्ट मेरे रैंक भी हुए। और उसके बाद जब आप वेब स्टोरीज के ऊपर जो वीडियो बनाए थे ना, ब्लॉग रिव्यू 20 और 20 वाला, तो उसके बाद मैंने जब वेब स्टोरीज को इम्प्लीमेंट किया तो मेरे बहुत सारे वेब स्टोरीज गूगल डिस्कवर में जाने लगे। इससे अभी तक तो बहुत सारा ट्रैफिक आया है सर। तो कितने वेब स्टोरीज कितने बना लिए? सर अभी तो सिर्फ 9 ही बनाया है। सिर्फ 9 बनाए हैं। और ये वेबसाइट अपनी एक बार दिखा दें स्क्रीन पे, कौन सी है? तो ऋत्विक की वेबसाइट है thetop10.com, है ना? आप इसको चेकआउट जरूर करें। और thetop10.com, thetop10 है ना, एस लगा देना, top10.com है ना। अब एनालिटिक्स पे आ जा। ये एनालिटिक्स दिख रहा है इसका, जो मुझे हाईएस्ट ट्रैफिक दिख रहा है 26 नवंबर का, है ना? होवर करके दिखाना कितना था? 4,900 के आसपास था। ट्रैफिक तुम्हारा काफी कम है ऋत्विक, वेब स्टोरीज के हिसाब से, क्योंकि ऋत्विक की जो निश है वो वेब सीरीज के ऊपर है, एनीज वगैरह डालता है, वो सारा कंटेंट है इसका। तो इसमें जो कंटेंट आ रहा है ना ऋत्विक, मतलब इसमें जो ट्रैफिक आ रहा है बाकी लोगों का जो मैं देख रहा हूं, 50 हजार पर डे, ठीक है, एक वेब स्टोरी पे आ रहा है। ओके सर, ओके। ठीक है। तो अभी और भी लोगों को देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर अपने को और काम करना है और वेब स्टोरीज वगैरह डालना। अभी सिर्फ 9 डाली हैं और भी चीजें करना है। तो निश जैसे मैंने बता दी कि ऋत्विक की निश एंटरटेनमेंट भी मांग सकते हैं, वेब सीरीज वगैरह या फिर एनिमेशन वगैरह। क्या मानेंगे तुम्हारी निश हम ऋत्विक? सर एंटरटेनमेंट मांग सकते हैं।
एंटरटेनमेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो इस निश में काम कर रहे हैं ऋत्विक, थैंक यू वंस अगेन, ठीक है, तुम हमारे चैनल पे आए। थैंक यू सर, मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए again। चलो ओके बाय। तो अभी तक आपने जितनी भी निशेस देखी उस पे आपको प्रैक्टिकल एक लड़का आया और उसने सारी चीजें दिखाई, पर ये सारी चीजें करते करते मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और ये प्रोसेस में मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है। ये वीडियो 1 वीक पहले आना चाहिए था और मैं अगर और भी लड़कों को लाऊंगा तो ये वीडियो पता नहीं कितना और डिले हो जाए। तो अब जो सारी चीजें हैं मैं ही खुद आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो निश है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ही विशाल वाला जो हमारा ब्लॉग रिव्यू 22 था, जिसको आपने बहुत ज्यादा पसंद किया है, इससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड काफी लोगों को कुछ इश्यूज हैं कि हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दे, क्या कर दे, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं पहले अपने आप बता दूं कि मेरा 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट किसी क्रिप्टो में नहीं है आज की तारीख में, और ना मैं उसके बारे में मुझे ना पॉजिटिव सोचता हूं, मैं नेगेटिव सोचता हूं, ना किसी को एडवाइस देता हूं कि बाय करो। मैं सिर्फ ब्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं बताऊं कि अगर इंडिया में भी ये चीज बैन हो जाती है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस पे इंग्लिश पे काम करें, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में अभी ऐसा कोई इशू नहीं है और क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अफिलिएट मार्केटिंग करने की, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट निश पे। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैं बाकी लोगों का सारा डेटा दिखा रहा हूं, मुझे अपने ब्लॉग्स का भी डेटा दिखाना चाहिए। तो चलिए मैं दीपावली का डेटा आपको दिखाता हूं। तो ये हम आ गए हैं दीपावली पे, और दीपावली में आपको किसी भी ब्लॉग का अगर जानना है कि उसने कौन कौन से आर्टिकल लिखे हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, पेजेस हैं, वेब स्टोरीज हैं, तो आप क्या करें, उस ब्लॉग के बाद जैसे मैंने sitemap.xml लिखा था, ये रीड कभी sitemap.xml में खुल जाता है, कभी sitemap_index.xml में ये चीज खुल जाती है। तो आपको सारे साइट मैप दिख जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है साइट मैप क्या है, आप गूगल में टाइप कर सकते हैं साइट मैप क्या है, दीपावली एसईओ टिप्स आपको मिल जाएगी, वहां पे पढ़ सकते हैं। यहां पे हम वेब स्टोरीज के पर्सपेक्टिव में आते हैं। तो ये देखिए हमने इतनी वेब स्टोरीज लिखी हैं। अब वेब स्टोरीज हमने, अच्छा मैं बाकी सारे लोगों को बोल रहा हूं कि वेब स्टोरीज पे काम करो 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 करो, हम काफी कम काम कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि मेरी टीम इस समय काफी बिजी है। मेरी टीम में 2 टीम मेंबर्स की शादियां होने वाली हैं, तो उसमें काफी बिजी हैं, तो हमारा रेगुलर काम इंपैक्ट ना हो जाए, इस वजह से अभी हम वेब स्टोरीज में काम कम कर रहे हैं। 15 जनवरी के बाद एग्रेसिवली हम वेब स्टोरीज पे काम करने वाले हैं। अब इस वेब स्टोरी का मैं बताऊं आपको कि पृथ्वीराज चौहान डिस्कवर में गया था, विकी कौशल बायोग्राफी नहीं गई, एजाज खान बायोग्राफी नहीं गई, 83 से हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आया, कैटरीना कैफ वेडिंग नहीं गई, और अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज भी हमारा ये डिस्कवर में गया था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जो डेटा दिखाता हूं एनालिटिक्स का क्यों नहीं दिखाता हूं, उसका पीछे रीजन ये है कि मेरे पास अलग अलग एडसेंस अकाउंट हैं, उनके अलग अलग लैपटॉप्स हैं, उनके अलग अलग डोंगल हैं, तो मैं एक ही लैपटॉप पे सारी चीजें नहीं एक्सेस कर सकता। काफी लोगों के सवाल भी होते हैं कि क्या हम एक एडसेंस एक ही लैपटॉप से करें या ना करें। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूं। और जो एडसेंस है सब डिफरेंशिएटेड, एक मेरे नाम पे, एक मेरी वाइफ के नाम पे है, एक मेरा HUF में है, तो सब अलग अलग नाम्स पे है, तो सारी लीगल चीजें हमने कर रखी हैं। ओके, तो अब ये वेब स्टोरी आपको हमने यहां पे दीपावली की दिखा दी। इसके बाद मैं आता हूं बिजनेस आइडिया हिंदी। ये भी पूरा बिजनेस आइडिया से रिलेटेड मैंने एक पूरे की पूरी केस स्टडी बनाई थी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें हमने पूरे बताए थे कि इस बिजनेस आइडिया वाली निश पे हम कितने पैसे ऑलरेडी कमा चुके हैं, और ये रनिंग वेबसाइट है, ये काम कर रही है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके वेब स्टोरीज पे, कितनी वेब स्टोरीज बनी है। इसकी 3 वेब स्टोरीज बनी है, और इसका शायद एक ही वेब स्टोरी डिस्कवर में गई है, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि अभी जितनी सारी चीजें ये मेन मैं जो कह रहा हूं ये अफिलिएट मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, पर बिजनेस आइडिया एक ऐसी निश है जिसमें एडसेंस ऐप के भी आपको डिसेंट पैसे मिल सकते हैं। अब आता हूं दीपावली एसईओ टिप्स। ये अगेन मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड हो गया। मेक मनी ऑनलाइन हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले इसी वीडियो में, और अब अपना ब्लॉग भी मेरे लिए बहुत बताना जरूरी है। ये क्यों बताना जरूरी है मैं अभी बताता भी हूं कि अच्छा, अभी तक आपने देखा दीपावली में इस तरीके का साइट मैप दिख रहा है, बिजनेस आइडियाज में इस तरीके के साइट मैप दिख रहा है, और इसमें इस तरीके का। क्यों? क्योंकि दीपावली और बिजनेस आइडिया में मैंने
योस्ट डाल रखा है और इसमें रैंक मैथ है। तो काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं इस समय रैंक मैथ को प्रेफर कर रहा हूं। फिर मेरे दीपावली और बिजनेस आइडिया में योस्ट क्यों है? क्योंकि योस्ट हम पुराने टाइम से, पुराने ब्लॉग्स हैं, हम योस्ट यूज़ कर रहे थे। जो भी नए ब्लॉग हैं उनमें हम रैंक मैथ यूज़ करते हैं। और योस्ट से अगर हम रैंक मैथ की तरफ आते हैं तो क्या चेंजेस हो जाएं ये हमें नहीं पता है। तो अभी हम नहीं चाहते कि वो सारी चीज़ें में फंसें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करें कि जिसमें योस्ट, एक चलती हुई ब्लॉग से योस्ट से हम रैंक मैथ में आए, क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, अच्छा, ये बताना क्यों जरूरी था? अब ये वेब स्टोरीज आप देखेंगे हमने सिर्फ 3 ही वेब स्टोरीज में डाली हैं, वो भी सिर्फ ब्लैक फ्राइडे डील्स वाली डाली हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हो, मैंने अभी अपनी इनकम रिपोर्ट नवंबर 2021 वाला वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि कैसे हमने सिर्फ इस ब्लैक फ्राइडे के कारण 5 लाख रुपए कमा लिए। ब्लैक फ्राइडे अगर आपको नहीं पता है तो यूएस में एक दिन होता है जिसमें अमेरिकन कंपनीज में सबसे ज्यादा डिस्काउंट चल रहा होता है साल भर में, तो काफी सेल होती है उस दिन, ठीक है। तो इसी वजह से हमने दोबारा था। और तब मैंने बोला था कि YouTube से कमाया, पर YouTube प्लस मेरा ये ब्लॉग दीपावली एसईओ टिप्स, ये मेरे लिए आज की तारीख में एक ही है, क्योंकि दोनों एक तरीके से इकोसिस्टम है। YouTube से ट्रैफिक इसमें आता है, इससे ट्रैफिक इसमें आता है। अब ये वेब स्टोरीज डालने से क्या हुआ? ट्रैफिक हमारे पास ज्यादा नहीं आया। देखिए, मेक मनी ऑनलाइन में ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता है, पहली चीज़, परंतु जो आता है ट्रैफिक वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, उसका आरपीएम भी काफ़ी अच्छा होता है, प्लस इसे अफिलिएट से काफ़ी अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। तो इसमें ट्रैफिक कमाया, और जो लोग आए वो मोस्टली मुझे नहीं जानते थे, और उनकी वजह से भी हमारी काफ़ी अच्छी सेल्स हुई, ठीक है। तो इस पे भी आप, इस तरीके के भी निशेस पे आप काम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि ये विशाल का ब्लॉग है, इसकी मैं आपको एलेक्सा रैंक चेक करवाता हूं। ये देखिए, इसकी है 3915। आप ये देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसमें जो 99% ट्रैफिक है वो वेब स्टोरी से है। तो जब ये ब्लॉग रिव्यू आया था तब ये सिर्फ 10 दिन पुराना ब्लॉग था, अब ये 1 महीने पुराना ब्लॉग है। 1 महीने में ये ब्लॉग 4000 रैंक पहुंच गया इंडिया की। इतनी पावर है, इतना ट्रैफिक है वेब स्टोरीज में। अच्छा, अब हम आते हैं मुद्दे में कि हम पैसे कैसे कमाएं। फ्री ब्लॉगर पे भी आप ये सारा काम कर सकते हैं, और इस अफिलिएट मार्केटिंग से आप 1 लाख रुपए से 5 लाख, 10 लाख, जितना आप काम करोगे कमा सकते हो, क्योंकि अर्ली बर्ड वाला एडवांटेज आपको मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप इस पर एक्सटेंसिवली काम कर सकते हो, तो आप वेब स्टोरीज के टेक्निकल गुरुजी भुवन बाम या कैरी मिनाटी बन सकते हैं। आज तक मैंने मेरे जितने भी वीडियोस आपको मिले होंगे, यूजुअली मैं ब्लॉगिंग के बारे में बात करता हूं, जहां से मैं ट्रैफिक लेके एडसेंस से पैसे कमाता हूं। और अफिलिएट मार्केटिंग मैंने ज्यादा बोला नहीं, उसका रीजन ये था क्योंकि अफिलिएट से मैं ज्यादा पैसे कमाता नहीं था। अब मैं सिंस कमाने लग गया हूं तो मुझे लगता है कि मैं लायक हूं अफिलिएट के बारे में बताने में। अफिलिएट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि सुनने में बड़ा टफ लगता है अफिलिएट मार्केटिंग, और पर है नहीं। और ये अफिलिएट मार्केटिंग बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, आपको लग रहा होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग नया टर्म चालू हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पहले क्या होता था। जैसे आप दिल्ली में आओगे, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आपको एक रिक्शे वाला मिलेगा। रिक्शे वाला जैसे आप बाहर निकलोगे वो कहेगा कि सर आपको क्या होटल जाना है? तो आप यूजुअली अगर आप बाहर से आए हो, आप होटल लेते हो, तो आपसे बोलोगे यस। वो कहेगा मैं आपको 10-15 होटल दिखा दूंगा, आप सिर्फ मुझे 10 रुपए दीजिएगा। तो आप 10 रुपए में भी सोचते हो कि इधर उधर घूमने लगोगे तो आपको फ्री में दिखाने के लिए तैयार होगा, और ईमानदारी से 10 होटल आपको दिखाएगा और आपसे पैसे चार्ज नहीं करेगा। तो वो जो पैसे चार्ज नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उन 10 में से किसी न किसी एक होटल में आप स्टे कर जाओगे, और जब आप स्टे करोगे तो जो होटल वाला है उस बंदे को, उस रिक्शे वाले को कमीशन देगा। ये जो कमीशन वर्ड है यही अफिलिएट मार्केटिंग है। जहां पे भी कमीशन टर्म यूज होता है वही अफिलिएट मार्केटिंग है। तो जो रिक्शे वाला है वो पहले अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था। ऑनलाइन टाइम है, ऑनलाइन टाइम में ये जो आप देख रहे होंगे ओयो है, ये क्या है? ये आज के टाइम पे रिक्शे वाला है। मतलब नहीं एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट आप मान सकते हैं वैसा। नंबर 2 मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस वाला बंदा हुआ करता था पुराने टाइम में। अगर आप देखेंगे तो LIC हुआ करते थे। तो जो LIC एजेंट थे वो हमारे पेरेंट्स के पास आते थे, और कोई लाइफ इंश्योरेंस का था ही नहीं, प्राइवेट इंश्योरेंस थे ही नहीं, तो सिर्फ LIC करानी होती थी। तो जब हमारे पेरेंट्स उनसे करा रहे होते थे, आप देखिएगा कई बार LIC एजेंट कैशबैक भी देते थे हमारे पेरेंट को कि अगर तुम हमसे LIC कराओगे तो हम थोड़ा सा कैशबैक ले लेना। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उन्हें तगड़ा कमीशन मिलता था। 50% तक का कमीशन मिलता था LIC एजेंट को पहले साल में। सेकेंड ईयर में थोड़ा थोड़ा कम होता जाता था, पर लाइफ लॉन्ग जितना हम कमीशन भरेंगे
लाइफ लॉन्ग जितना हम प्रीमियम भरेंगे उतना उसको कमीशन मिलेगा। तो ये भी अफिलिएट मार्केटिंग हो गई पुराने टाइम में। तो पुराने टाइम में LIC एजेंट थे सिर्फ, अब कौन है? पैसा बाजार है। तो सुनने में टफ लगता है, बट आप देखेंगे कि वही पुरानी चीजें थी। जब हम ऑनलाइन तरीके पे लेके आए तो तरीका चेंज हो गया, पर वो कमीशन जो टर्म है वही अफिलिएट मार्केटिंग है। अब आपने वेब स्टोरीज बना ली, ठीक है। अगर आपको वेब स्टोरीज बनाते नहीं आता है तो ब्लॉग रिव्यू 20 में हमने डिटेल में बताया है कि आप वेब स्टोरीज कैसे बनाएं। इनफैक्ट ब्लॉग रिव्यू 22 में भी थोड़ा सा पार्ट हमने एक दूसरे प्लगइन के थ्रू बताया है कि आप वेब स्टोरीज कैसे बना सकते हो। जब आपने सारा काम कर लिया तो क्या करना है आपको कि आप वहां पे वेब स्टोरीज में एक ऑप्शन आता है कि ट्रैफिक को आप डाइवर्ट करके लेके आ सकते हो अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहां या तो आप ट्रैफिक डाइवर्ट करके वेबसाइट पे ले आओ जहां पे आप एडसेंस से पैसे कमा सकते हो, या फिर वहीं पे आप जो अफिलिएट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डालो। अब अफिलिएट प्रोडक्ट्स आप कैसे समझ सकते हो? फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, अगर उसको आपको देखना है कि उसके कौन से अफिलिएट प्रोडक्ट हैं, आप गूगल पे जाएं और डालें क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड अफिलिएट प्रोडक्ट्स, आपको वहां पे लिस्ट मिल जाएगी सारी चीजें। क्योंकि गूगल का काम क्या है? आप जो सवाल पूछते हैं उसका आंसर देना। बाई चांस आपको नहीं मिलता है तो उससे रिलेटेड आप आर्टिकल लिख सकते हैं, वो रैंक कर जाएगा, है ना। तो दोनों चीज में आपका फायदा है। तो इस तरीके से आप किसी भी निश का अफिलिएट प्रोडक्ट ढूंढें और उस पर काम करें। ट्रैफिक आ रहा है, मैंने दिखा दिया, जो इस फीचर पे काम कर रहा है उसका ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है एडसेंस से भी और अफिलिएट मार्केटिंग से भी मोटा पैसा कमाने का। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कुछ है ना ग्रैंड प्लान्स भी हैं जो मेरे आने वाले, अभी 100% नहीं है। आप बताइएगा कि मैं करूं ना करूं, कैसे करूं ये भी बताइएगा। कि मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है वेब मेंशंस करके, जिसमें आपको YouTube या फिर दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां से ट्रैफिक लेके आना पड़ता है अपने ब्लॉग पर। तो बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास तो YouTube है ही नहीं और हम किसी एक चीज पे काम कर सकते हैं। तो मेरा एक और YouTube चैनल है दीपावली ब्रांड, जिसमें 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो मैं आपको मौका दूंगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेरा जो सब्सक्राइबर है मेरे 8 लाख वाले चैनल पर फ्री में अपना प्रमोशन कर सकता है, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूं कैसे होगा, क्या होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। पहले तो ये बताओ कि यार कैसा होगा, आपको कैसा लगेगा कि 8 लाख वाले जो सब्सक्राइबर वाले चैनल पे आपका चेहरा दिखे, आप फीचर हो, आपको कैसा लगेगा, जिसमें आप अपने ब्लॉग के बारे में, अपने बारे में जो भी चीजें बताना चाहते हो बता सकते हो। कैसे होगा, क्या होगा, ये भी आप बताएं, कैसे करना है ये भी आप बताएं, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं हूं पवन अग्रवाल। मेरा फ्री ब्लॉग रिव्यू सीरीज चलती रहती है। यूजुअली मैं इसी से रिलेटेड वीडियो डालता हूं इस चैनल पे। और अगर आपको भी, आपके पास भी एक ब्लॉग है और आपको अगर अपना ब्लॉग रिव्यू करवाना है तो आप फ्री ब्लॉग रिव्यू पवन अग्रवाल गूगल पर टाइप करें, वहां पर दीपावली एसईओ टिप्स आपको मिलेगी। वहां पे आप डाल सकते हैं अपना ब्लॉग पार्टिसिपेट करने के लिए, पूरा प्रोसेस दिया हुआ आप कर सकते हैं। प्लस मेरा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की पूरी सीरीज चल रही है। बहुत सारे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यूजुअली आप फ्री ब्लॉगिंग कोर्स वीडियो में जाना, कमेंट आता है कि पेड कोर्स में भी ऐसी चीजें नहीं है, इतना एक्सटेंसिवली जो हम चीजें बता रहे हैं जो फ्री में है, ठीक है। और एक और मुझे आपसे अपडेट चाहिए कि मेरे जो वीडियोस होते हैं बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि मैं दिल से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूं। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में मुझे मज़ा आता है। तो प्लीज़ फीडबैक दें कि हम वीडियो को लंबा ही रखें कि शॉर्ट करें, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।